उसी को हम लोग चयनित करके फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ देंगे। फर्स्ट प्राइज़ हम लोग 1 लाख रुपये प्राइज़ देंगे, सेकंड को 50,000 रुपया और थर्ड को 25,000 रुपया। सरना का झंडा लगा रहे, एक माहौल बन रहा है और यही माहौल दर्शाता है कि इस बार का जो सरहुल होगा बहुत ही भव्य होगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस बार रांची का सरहुल महोत्सव यदि हम बात करें, सही में जो सुनने में आ रहा है बहुत ही खास और भव्य होने जा रहा है। यदि हम बात करें उस दिन की, तो क्या कुछ खास रहेगा सुनने में आ रहा है कि इस बार आप लोगों ने प्राइस भी बढ़ा दिया है? जी बिल्कुल, इस बार का सरहुल पिछले सरहुल की भांति बहुत ही भव्य होगा और जैसा अजय तिर्की जी ने घोषणा किया अपने समिति की तरफ से, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सरहुल का आयोजन जो होता है वो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा ही आयोजित होता है, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव जी ने अपने समय में 70 के दशक में जब सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की थी, तो उसी समय उन्होंने उससे पहले जब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाया, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो हमारे जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, इसलिए उन्होंने केंद्रीय सरना समिति का गठन किया ताकि जो हमारा जो सरना समाज जो है वो अपने धर्म से ना भटके और सबको गोलबंद करने के लिए सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की। और उसी समय से जो शोभा यात्रा 1 से 2 खोड़ा में आती थी, 2 या 4 खोड़ा ही आते थे, जो हातमा से शुरू होकर यहाँ सिरमटोली में ख़त्म होता था। लेकिन आज देखिए लाखों की भीड़ निकलती है और हज़ारों की संख्या में यहाँ गांवों से टोलों से लोग निकल कर आते हैं अपने अपने खोड़ा दलों के साथ और अपना भव्य प्रदर्शन करते हैं और सिरमटोली तक आके यहाँ माथा टेक के अपने अपने घरों को जाते हैं। रही बात भव्य शोभा यात्रा की, तो मैं बताना चाहूँगी कि इस बार जो केंद्रीय सरना समिति की तरफ से जो घोषणा की गई है उसमें है कि जो सबसे भव्य रूप से आपका ये बनाकर लाएंगे झांकी बनाकर लाएंगे, उस झांकी सबसे सुंदर जिनका होगा, जो प्रकृति को दिखलाएंगे, जो सबसे सुंदर बनाएंगे, जो अपने आदिवासियत को झलकाएंगे, उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्राइज़ दिया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगी कि अभी से ही लोग सरहुल का जो खरीदारी कर रहे हैं, लाल पर साड़ी आप देखेंगे बाज़ारों में इतना ज़्यादा, जिधर देखिएगा कपड़े की दुकानों में सिर्फ लाल पर साड़ियाँ, धोती, गंजी, बंडी यही सब दिख रहा है और सरना झंडा दिख रहे हैं। और गांव के लोग अपने अपने घरों के बाहर में जो सड़कें हैं वहाँ पर सरहुल का झंडा लगा रहे हैं, सरना का झंडा लगा रहे हैं, एक माहौल बन रहा है और यही माहौल दर्शाता है कि इस बार का जो सरहुल होगा बहुत ही भव्य होगा और लोग पिछले साल की तरह ही और उससे भी बढ़ चढ़कर इस बार लोग जुलूस निकलेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन से कि वो हमारी व्यवस्था को वो सुचारू रूप से देखे, क्योंकि जहाँ तक वॉलेंटियर की बात होती है हमारे पास वॉलेंटियर्स नहीं है, इसलिए कि साल में एक बार हमारा ये सरहुल का महापर्व आता है और उसमें सब लोग अपने अपने खोड़ा से, अपने अपने गांव से, टोलों से लोग निकलते हैं, तो अपने अपने गांव टोलों को वो लोग संचालित करते हैं। तो सड़कों पर संचालन करने के लिए कोई नहीं आएगा, लोग नाचने गाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि लोग सड़कों पर वॉलेंटियर्स करने नहीं आएंगे। तो ये सारा व्यवस्था प्रशासन को ही देखना होगा और सुचारू रूप से जुलूस को आगे बढ़ाना होगा। सबसे बड़ा एक सवाल है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जिनका बेस्ट से बेस्ट झांकी होगा उनको इनाम दिया जाएगा। इनाम में क्या है खास? इनाम में पहला इनाम जो है 1 लाख रुपए का है। तो भैया आप जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको, हमको लगता है 3 गुना मिलेगा। तो इसको देखते हुए 1 लाख रुपया जिनको पाना है तो भव्य रूप से अपना झांकी बनाए, अपने आदिवासियत को झलकाए, अपने पर्यावरण को झलकाए, आदिवासी संस्कृति परंपरा उसको झलकाए और बेस्ट करने की कोशिश करे। और पहला प्राइज़ है 1 लाख, दूसरा प्राइज़ है 50,000 और तीसरा प्राइज़ है 25,000। तो इसको पाने की ललक अगर आप में है तो आप लोग आइए। और इसमें एक बात और कही गई है बैठक में कि जो भी खोड़ा सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा
उसे भी इनाम दिया जाएगा और वो इनाम है 5,000 रुपये का। तो हो सकता है वो इनाम बढ़ भी जाए अगर बाकी और सामाजिक संगठन के लोग उसमें बढ़ चढ़कर अगर भाग लेते हैं तो 5,000 हो सकता है 50,000 में भी परिवर्तित हो जाए। क्योंकि एक साथ मान लीजिए कहीं 3-4 लोग टीम पहुंच गई तो बिल्कुल, जो टीम हमारे तोरण द्वार से सिरमटोली सरना स्थल के अंदर सबसे पहले आएगा उसी को पहला प्राइज मिलेगा। चाहे 2-3 आए वो तो बाद में ही, मतलब एक साथ तो नहीं घुस पाएंगे, वो आगे पीछे ही घुसेंगे। तो जो सबसे पहले घुसेंगे उन्हें ही ये प्राइज़ मिलेगा। और जो शोभा यात्रा है वो 2 बजे से है, दोपहर के 2 बजे से शुरू होगी। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके 2 बजे तक जो भी पहुंचेंगे यहाँ पहला प्राइज़ उन्हीं को मिलेगा। पहली बार है क्या ये? पहले ऐसा इनाम के तौर पर कुछ दिया जाता था? जी नहीं, ये पहली बार है और इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे लोग अपने अपने सरना स्थलों की ओर सिमट रहे हैं। सिरमटोली आने में अब लोग थोड़ा सा झिझक रहे हैं, इसलिए कि जो हमारा जो खोड़ा दल है वो कहीं ना कहीं जाम में फंस जाती। 2 घंटे 3 घंटे लोग मधुकम के, रातू रोड के लोग, पिस्का मोड़ के लोग जाम में फंसे हुए रहते हैं। इधर से जो बीआईटी की तरफ से आते हैं, बूटी के तरफ से आते हैं, मोराबादी के तरफ से आते हैं, वो कहीं ना कहीं मेन रोड में सब फंस जाते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी लोग निकले और समय पर पहुँचे और सिरमटोली तक पहुँचे, इसलिए ये प्राइज़ का वितरण किया जा रहा है। मतलब जो लोग सिरमटोली सरना स्थल तक जो आएंगे उन्हीं को ये मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग हैं कि वो सिरमटोली से जो सुजाता चौक से कोई वापस चले गए, कोई अल्बर्ट एक्का चौक से ही वापस चले जाते हैं भीड़ के कारण, जाम के कारण। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने जो परंपरा बनाई है उस परंपरा को सभी लोग उसको फॉलो करें और सिरमटोली सरना स्थल तक, जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है, वहाँ तक पहुँचे। और सभी को मैं सरहुल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं और 2024 को यादगार बनाएं। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, रांची जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो आइए, केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष हमारे साथ है अजय तिर्की जी। हालांकि इस बार जो बातें सामने आ रही है सरहुल महोत्सव को लेकर कि इस बार सही में बहुत ही भव्य होने वाला है, क्या कुछ है खास तैयारी? और देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये 2024 का जो सरहुल का शोभा यात्रा जो जुलूस जो निकलेगी, ये भव्य रूप से इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो झांकी जो लेके जो सिरमटोली में जो पहुंचेंगे, ये खासकर से याद रखेंगे सभी खोड़ा दल कि जो सिरमटोली में जो पहुंचेंगे उसी को हम लोग चयनित करके फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ देंगे। फर्स्ट प्राइज़ हम लोग 1 लाख रुपये प्राइज़ देंगे, सेकंड को 50,000 रुपया और थर्ड को 25,000 रुपया। और जितने खोड़ा दल आएंगे सबको 8-10 को लाल साड़ी, लाल पैर का साड़ी सरना वाला और धोती गमछा गंजी हम लोग पैकेट बना के हम लोग देंगे। और उसके बाद जो सबसे पहले जो जुलूस यहाँ घुसेगी उसको 5,000 का इनाम देंगे। और ये सारा कार्यक्रम हम लोग करेंगे 15 तारीख को मोराबादी के संगम गार्डन में। वहाँ पर हम लोग सरहुल मिलन समारोह सह प्राइज वितरण करेंगे उसी दिन 15 तारीख को, जो कि सरहुल के दिनों में बांटना असंभव हो जाता है। भीड़ इतना रहती है कि आप कर नहीं पाएंगे आयोजन को, इसलिए हम लोग आयोजन किसको हम लोग 15 तारीख को संगम गार्डन में मोराबादी में रखे हैं, और जो कि इसको भव्य रूप से हम लोग बताना चाहते हैं कि करने जा रहे हैं इस बार, ताकि लोग उत्साह और उमंग बढ़े। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ तमाम खोड़ा दलों को, जितने तमाम सरना समिति जितने भी झारखंड में, सभी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सरहुल पहुँच रहा है तो इसको बेहद रूप से तैयारी करें। अपने चौक चौराहों में, अपने सड़कों में, अपने गली कोचाओं में, अपने घरों में, अपने गाड़ियों में सरना झंडा जरूर लगाएं और आज ही से लगाएं, तब जाके हमारा सरहुल का आगमन जो हो इसको लगेगा लोगों को कि सरहुल का आगमन आ चुका है। और सरहुल इस बार हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं। आदिवासी का तही 2 त्यौहार है, सरहुल और कर्मा, जिसको हम लोग विशेष रूप से प्रकृति के साथ जोड़ करके हम लोग मनाते हैं। मुख्य अतिथि कौन होंगे? यदि हम बात करें मुख्य अतिथि की, हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री ही रहते हैं मेरे ख्याल से, मुख्यमंत्री इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री ही हैं। एकदम हर साल की भांति इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री ही रहेंगे और साथ ही साथ इस बार कल्पना सोरेन भी रहेंगे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस बार लोगों के बहुत सारा गुस्सा भी है आदिवासी समाज में। जिस तरह से मैं कहना नहीं चाहता हूँ आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन लोगों को मन में गुस्सा है, इसको आप समझ सकते हैं क्यों गुस्सा है। तो वो सारा लगता है कि जुलूस में, और हमको लगता है कि ये झांकी में वो गुस्सा
दिखेगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।